बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों बेटी बची रहेगी तभी तो पढ़ेगी। 31 वर्षीय डॉक्टर की कितनी बेरहमी से हत्या कर दिया दोस्तों, तो रो दोगे दोस्तों। मैं रिपोर्ट भी आपको साझा कर दे रहा हूँ, इतने ज्यादा इंजरीज आई है ना। लाश के पास एक टूटा हुआ चश्मा मिला, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि आंखों में घुसा दिया गया था वो चश्मा, इतनी दरिंदगी से उन्होंने। हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। आज के टाइम में हमारे भारत देश में कोई भी कानून व्यवस्था से नहीं डरता, ये हकीकत है दोस्तों। आप भी महसूस करते होंगे, आसपास ये सारी चीजें होती हैं और आप लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। आप लोग क्या, सारा समाज देखता है। अब कानून व्यवस्था से अगर कोई डरता ना दोस्तों, इतना ज्यादा अपराध हमारे देश में नहीं होते। और अपराध का रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आप डॉक्टर, हमारी 31 वर्षीय डॉक्टर का उन्हीं के हॉस्पिटल में इस तरीके से गैंग रेप करके मर्डर कर दिया जा रहा है दोस्तों। और हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ क्या कर सकता है? वो आदमी खुला घूम रहा है और वो एक नहीं, पता नहीं कितने ऐसे कांड करके घूम रहा होगा, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हॉस्पिटल में ही 31 वर्षीय डॉक्टर की कितनी बेरहमी से हत्या कर दिया दोस्तों। हॉस्पिटल में आप जाओ, अगर मिलने के लिए जाओ, तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स इतनी जांच इतनी पड़ताल कर दी जाती है, तब जाके आपको मिलने दिया जाता है दोस्तों। वहां पे कैसे ये लोग चले गए? मतलब वहां के खुद के ही लोग मिले हैं इस कांड में। मतलब इसमें एक 4-5 लोगों के अलावा एक लड़की भी शामिल है इस केस में। तो मतलब पूरा मिला जुला यहाँ पे षड्यंत्र किया गया इस लेडी डॉक्टर को मारने के लिए। और हमारी कानून व्यवस्था ठप है, और उस हॉस्पिटल में ऐसे कांड हो रहे हैं। मतलब कब से हो रहे होंगे? तब तो सोचिए, अभी ये इतना बड़ा केस हुआ, इससे पहले भी होते होंगे। इसका मतलब इतने ज्यादा लोग इस दुष्कर्म में मिले हुए हैं दोस्तों। और ये ही नहीं दोस्तों, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ चल रहा है देश में, ठीक है। आप इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं हमारे देश में कि दिन दहाड़े आप इसी तरह से आप खुलेआम, कानून का डर नहीं कि हाँ मुझे अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे सजा मिलेगी। सजा का डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सजा नाम पे बनाया गया है। एक नाम है कि हाँ ये आपको सजा मिलेगी, लेकिन सजा होती नहीं है। ये बहुत बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हैं, और वो पैसों के दम पे बाहर निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। तो डर है? नहीं है डर दोस्तों। कितने ऐसे जिन्होंने रेप किए हैं, कितनों को फांसी की सजा मिली। बहुत ही कम लोगों को ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा मिली। बाकी लोगों के तो केसेज ही इतने बड़े चलते चले जाते हैं कि वो जिंदगी आराम से जीते हैं। उनको पता है बाहर निकलेंगे तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, इससे अच्छा जेल में। कोलकाता में जिस लेडी डॉक्टर का गैंगरेप करके मर्डर किया गया है दोस्तों, इतनी बुरी, मतलब कैसे कर सकते हैं ये लोग? कितने दरिंदे होते हैं ये लोग। और अगर आप इनका पोस्टमार्टम देख लोगे रिपोर्ट ना, आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच सकते हो, छोटे मोटे चोट नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा गया है कि चश्मा आंखों में घुसा दिया गया है मार के। मतलब 90 डिग्री पैर कर दिए गए हैं तोड़ के। मतलब इतनी जख्म दिए गए हैं कि आपको छोटी सी चोट लगे तो आप दर्द से करा उठते हो। सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, जिस तरह से उनको मार दिया गया। हमारे देश में फिल्म भी इसी तरह से बनाई जाती है। आप एनिमल्स देख लो और कबीर सिंह देख लो, जिसमें औरतों की कोई इज्जत ही नहीं। औरत की इज्जत हो ही नहीं रही हमारे देश में, भारत देश में। सिर्फ कहने के लिए है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों बेटी बची रहेगी तभी तो पढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, औरत का इतना इज्जत किया जाता है हमारे देश में, सिर्फ कहने के लिए है। हमारे देश में ना औरतों के नाम पे भी सबसे ज्यादा गालियां बनी हुई हैं। तो आप खुद समझ सकते हो दोस्तों कि कितनी ज्यादा इज्जत की जाती है। गालियां आप खुद सोच के देखो, हमारे समाज में गालियां अगर दी जाती है ना, तो सिर्फ औरतों के नाम पे गालियां दी जाती है सबसे ज्यादा। फिल्म में बनी जाती हैं तो उनको गालियां, उनको बहुत ही बेहिंता प्यार दिया जाता है और फिल्मों को, और बहुत ही करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है, और ऐसे करने की कोशिश करते हैं लोग के आज के समाज, और वो हो रहा है दोस्तों। तो रक्षाबंधन आने वाला है, जो भाई बहन का प्यार है। इसके बाद दुर्गा पूजा आएगा, जिसमें माँ दुर्गा जी की पूजा की जाती है। इसमें नौ नौ दिन तक लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी पूजा, दिवाली आने वाली है।
इसमें भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी। तो क्या सिर्फ हम धार्मिक बने हैं, सिर्फ ये त्योहार में ही सिर्फ औरत की पूजा करेंगे? ठीक है, माता भी तो औरत ही है। तो हमारे देश में जो औरतें हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है क्या, कि उनकी कोई सम्मान नहीं है? अरे सम्मान सबका करो। अगर हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं, लक्ष्मी पूजा मना रहे हैं, हम वो भी तो एक औरत है। दोस्तों, आज के टाइम में इतने ज्यादा कांड हो रहे हैं, पुलिस का डर है किसी के अंदर? वो तो छोड़ो, रेपिस्ट है, बाकी छोटे मोटे कांड जो कांड करके वो लोग भाग जाते हैं, उनको भी डर नहीं है कि हमारा कानून से कुछ समझौता है। उनको डर है कानून का? नहीं है डर। उनको पता है पैसा देके हम छूट जाएंगे। और उनको भी कानून भी है जो ना, उनको भी पता है पैसा मिलने वाला है। पैसे का काम है, सबको पता है, पूरा मतलब पूरे भारत में सबको पता है कि ये पैसा ऐसा चीज है जिससे सब कुछ सही किया जा सकता है। तुम सड़क की बात करते हो, बेटियां तो पेट में भी सुरक्षित नहीं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ये भी होते थे, जो बेटियां सुनते थे कि बेटी होने वाली है तो पेट से ही बेटी को खत्म कर देते थे। अगर हम कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ है, अगर आप उसकी रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट अगर आप देख लोगे ना दोस्तों, तो रो दोगे दोस्तों। मैं रिपोर्ट भी आपको साझा कर दे रहा हूँ, इतने ज्यादा इंजरीज आई है ना दोस्तों। अब तो ये भी सुनने में आया है कि उनके रिपोर्ट्स के साथ भी छेड़खानी की जा रही है। अब उस हॉस्पिटल में कितने लोग ऊंचे, जिन्होंने जिसने ये कांड किया है ना, सोचो कितनी पहुंच होगी उसके ऊपर, मतलब कि उस अब रिपोर्ट्स में भी छेड़खानी की जा रही है। जो रिपोर्ट्स आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो रिपोर्ट आई है, तो क्राइम सीन से क्या मिलता है अब देखिएगा। जूनियर डॉक्टर के साथ जिस सेमिनार हॉल में दरिंदगी की गई, वो एयर कंडीशनर वाला था। इस हॉल में लड़की का एक जो पोडियम है उसमें उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें ये भी लिखा है कि जूनियर डॉक्टर की लाश जो है ना, कि लकड़ी के पोडियम पर पड़े गद्दे पर ऊपर मिली थी। ठीक है दोस्तों, उसमें लाश के पास एक टूटा हुआ चश्मा मिला, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि आंखों में घुसा दिया गया था वो चश्मा, इतनी दरिंदगी से उन्होंने उनको मारा था। ठीक है, एक सर्जिकल मास्क मिला था, एक लैपटॉप है, एक नोटबुक है, एक मोबाइल और प्लास्टिक की बोतल भी मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि इस तुरंत बाद हॉल को सील कर दिया गया था। जब घटना पुलिस को पता चला तो इस हॉल को सील कर दिया गया था। और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसका शक जताया कि सबूतों के साथ छेड़खानी भी हुई है दोस्तों। तो अब आप सोच सकते हो कि वो पहले से एक साजिश थी, उस हॉस्पिटल में लोगों को पता था कि ये सारी चीजें हो चुकी है, क्योंकि जब रात को 10 बजे से हुआ था और सुबह 8 या 10 बजे के आसपास उनके फैमिली वालों को बताया गया। तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूं कि उनके परिवार वालों ने क्या बताया दोस्तों। इनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। क्या है सच? 150 ग्राम सीमन का मिलना लेडी डॉक्टर के। ठीक है, अब कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में ये बताया जा रहा है कि दोस्तों उनके शरीर में 150 ग्राम सीमन मिला है। ठीक है दोस्तों, और ये भी कहा जा सकता है कि ये बलात्कार नहीं है दोस्तों, ये सामूहिक बलात्कार है, जिसे न्यूज 18 के रिपोर्ट के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर बताया गया दोस्तों। तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी दरिंदगी भर गई है पूरे हमारे समाज में, कि लोगों के पास कानून का डर ही नहीं है, और लोग आके इस तरह से कांड करके चले जाते हैं और उनको किसी चीज का डर नहीं है। इस पे जरूर मतलब हर एक कड़ा कानून होना चाहिए कि हाँ, अगर वो है इसमें कानून का अपराधी है तो उसकी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा, मौत की सजा होनी चाहिए। जो कि बाकी कुछ ऐसे देश हैं जिनका आप लोगों को भी नाम पता है और मुझे भी पता है दोस्तों, कि वहां पे सीधा कानून क्या है वहां पे रेप करने का। तो अपने देश में क्यों नहीं है? अपने ये होते रहेंगे ऐसे जब तक कानून व्यवस्था हमारी सही नहीं होगी, कानून का डर नहीं होगा लोगों के अंदर, तब तक ये ऐसे कांड करते रहेंगे। क्योंकि उनको डर है ही नहीं किसी चीज का, क्योंकि वो छूट जाएंगे, उनको पता है मुझे कुछ नहीं होने वाला। उनका पॉलिटिक्स से सपोर्ट है पूरा, कानून का सपोर्ट है पूरा, पुलिस का सपोर्ट है पूरा, मतलब कानून व्यवस्था मतलब कहीं नहीं है दोस्तों। तो जब तक कानून व्यवस्था अपनी टाइट नहीं रहेगी दोस्तों, ऐसे कांड होते रहेंगे हमारे देश।